तो चलिए जम के कर लिया है नाश्ता। तो अब मैं आपको रास्ते में ये घाट मुझे दिखाई दिया है, तो आपको मैं घाट दिखाता हूँ। जिस किसी ने घाट नहीं देखा है वो देख सकते हैं आज। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ये घाट कैसे काम करते हैं। जो लोग नहीं जानते वो लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। का फोर्स बहुत ज़्यादा वेग से है यहाँ पर, इसलिए ये घाट यहाँ पर बनाया गया है। तो ये मैं इसका दरवाज़ा खोलता हूँ। ये देखिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया इसका। तो ये है जी घाट। तो इस पे हमारे पहाड़ों में अनाज को इस तरह से पीसा जाता है। ये मेरे हाथ में गेहूं है। तो ये त्रिशंकु आकार का ये डोका है, इसमें गेहूं को भरा जाता है। उसके बाद पानी के वेग से ये चक्का घूमता है, ऐसे ऐसे। चक्का घूमने के साथ साथ ये चिड़िया जो है ये ऊपर नीचे होती है। तो जितना ये चिड़िया ऊपर नीचे होगी उतना ये गेहूं इसमें नीचे को आता जाएगा और ये उसे पीसता जाएगा अनाज को, और बहुत बारीक पीसता है ये देखिए। बारीक और मोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए आटा है, ये थोड़ा सा मोटा पीस रखा है इन्होंने, ये थोड़ा मोटा पीसा हुआ है। ये देखिए ये मोटा पीसा हुआ है, लोगों की डिमांड पे होता है। ये देखिए ये कट्टे हैं, ये अलग अलग लोगों का है। एक का तो बधा हुआ देखिए कट्टा, ये इसको ले आने की तैयारी होगी, इसको भी ले आने की तैयारी होगी। इसमें गेहूँ है, इसमें गेहूँ है, इसमें आटा पीसा हुआ है। तो मैं अब आपको बताता हूँ ये बाहर से कैसे चलता है। चलिए बाहर को चलते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये बाहर से इसका जो इसको किस तरह से इसको ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है। ये आपको सामने ये पानी का जो प्रेशर है, ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई से प्रेशर आ रहा है, पानी बहता हुआ आ रहा है। उस पानी को इस पाइप में, वैसे पतनाला होता है, कहीं कहीं पर ज़्यादातर लोग पतनाले का यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक पाइप के में इस पानी को फोर्स बनाया हुआ है। तो जब वेग से आता हुआ पानी एक पतले से पाइप से या पतनाले से होकर गुजरेगा तो वो क्या करेगा, वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ वो क्या करेगा। रुकिए, यहाँ पर है। तो वो यहाँ पर फोर्स बनाएगा। देखिए ये पानी बह रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इसको घाट मालिक है नहीं, इसको बंद किया गया है। तो इसका क्या है, इसको खिसकाया जाएगा उस तरफ। तो वो पानी का जो है ये चक्का नुमा बना हुआ, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये चक्का बना हुआ है। मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको कोशिश करता हूँ ऐसे दिखाने की। ये देखिए ये चक्का है, ये पानी के फोर्स से घूमेगा। तो ये इसको ऊपर जो लोहे के पाटे, जो पत्थर के पाटे हैं, उसको घुमाएगा। वो घुमाएगा तो वो ऊपर कंट्रोल पैनल ऊपर होता है, उसको घुमाने से कब रोकना है, कब तेज चलाना है, कब धीमा चलाना है, कब बारीक पीसना है, कब मोटा पीसना है। तो ये है हमारे पहाड़ों में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने किस तरह से बिजली के अभाव में अनाज को पीसने का एक अनोखा आविष्कार उन्होंने किया। एक तरह से ये हमारे पुरखों की ही देन है, और ये आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि जिस ज़माने में लाइट नहीं होती थी, अनाज को पीसने का साधन नहीं होता था, तो उस वक्त इस तरह से ये बना करके, घाट बना करके अनाज को पीसा जाता था। तो वही परंपरा आज भी कायम है। ये देखिए चक्के हैं, ये छोटे बड़े अलग अलग साइज के चक्के हैं। और ये देखिए, तो ये जो फोर्स बनाता है पानी का, तो ये इस चक्के को घुमाता है। तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, वो सामने लगा हुआ है कंट्रोल पैनल, उससे उसको हटा, कम या ज़्यादा किया जाता है और रोका जाता है। तो अभी घाट वाले हैं नहीं, तो इसको उन्होंने रोक रखा है, तो ये अभी रुका हुआ है। तो फिलहाल मैंने आपको ये घाट की जानकारी दे दी। जिसने घाट देखा होगा वो देख सकता है, और जो जानते हैं घाट के बारे में, जिन्होंने घाट अपने आसपास देखे हैं, वो कमेंट करेंगे। मैं बंद कर देता हूँ इसे। ये देखिए मैंने कुंडा लगा दिया है, तो किसी की अमानत है ना। तो इतना ज़्यादा फोर्स आ रहा है पानी का। ये अब आप सोचिए 70 डिग्री एंगल से जब पानी नीचे को आएगा तो वो कितना फोर्स बनाएगा, सोचिए, और कितने फोर्स से वो घाटे को घुमाएगा। तो ठीक है, फिर घाट की जानकारी यहीं तक। पता लगा मैं घाट में ही पिस जाऊँ, आगे न जा पाऊँ, इसलिए मैं अब आगे अपनी यात्रा को कंटिन्यू करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि घाट कैसे चलता है, कैसे वो अनाज को पीसता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर आप कमेंट करिएगा इस वीडियो में, किस किस ने घाट देखा है और किस किस ने अनाज पीसते हुए देखा है और किसने घाट का पिसा अनाज खाया है। तो ठीक है, चलता हूँ मैं। बज गया है 3।
नाश्ता वगैरह भरपेट कर लिया है, अब कोई टेंशन नहीं है। अब धीरे धीरे चलते हैं, शाम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ों की शाम तो और मस्तानी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अंधेरा नहीं होना चाहिए, मौसम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये जगह पता नहीं कौन सी है, लेकिन मैं यहाँ से अब चलूँगा। एक थैला घट पीसने के बाद अब मैं चल दिया हूँ आगे को। अब हालांकि थोड़ा सा दिन लंबे होने लगे हैं, 6 साढ़े 6 बजे तक का दिन होता है, लेकिन अब मेरी मंजिल नज़दीक आ रही है। अंदाज तो नहीं आ रहा है कितना किलोमीटर रह गया, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा ही रह गया होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है सर, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसको मैं इसकी तारीफ़ करे बिना मैं रह नहीं पा रहा हूँ। एक से एक मैंने खूबसूरत मुल्क देखे, लेकिन ऐसा खूबसूरत मुल्क मैंने नहीं देखा। मतलब क्लाइमेट के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से, और लोग भी बड़े सीधे साधे हैं बेचारे, बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। ऐसे पहाड़ में हमारे हर पहाड़ का हर हमारा नागरिक जो है, पहाड़ का बाशिंदा, वो भोला भाला और कोऑपरेटिव ही होता है। तो इसमें कोई ऐसी कोई भेद करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे तो जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे भी मुल्क में मैं जाता हूँ, सुगम में, दुर्गम में, अति दुर्गम में जाता हूँ, तो मुझे उतना ही मुझे वेलकम होता है, उतना ही मुझे प्यार मिलता है। तो ये चीज़ मेरी ताकत को, मेरी हिम्मत को और बढ़ा देती है कि मैं और करूँ, और आपके लिए कुछ करूँ। और इस इलाके में कई किलोमीटर तक मोबाइल नेटवर्क नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बिल्कुल टावर जीरो है बिल्कुल। अब पता नहीं आगे क्या हाल होगा। आगे मुझे लगता है खाली BSNL चलता है और कुछ चलता भी नहीं है, ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक स्टेशन और नज़र आ रहा है सामने मोड़ पे, पता नहीं कौन सा है ये। छोटे छोटे स्टेशन है, एक दुकान, ये कौन सा है, पौड़ूंगा तो नहीं है ये? कौन सा स्टेशन है, पौड़ूंगा ये है? अच्छा, पौड़ूंगा आगे है। अच्छा, घुगती खोल है, चलिए कोई बात नहीं, ये आगे मैं घुगती खोल में। अच्छा, पौड़ूंगा पीछे रह गया, ठीक है, ओके। छोटी सी 1-2 दुकानों का स्टेशन है, और इसके नीचे कितने गांव हैं? और अच्छा, 2 गांव है। अच्छा, यहाँ दुकान है। अच्छा, आप लोग क्या करने, घास काटने के लिए आए हैं? अच्छा, काट लिया, अब जाओगे? अब जा रहे हैं। अच्छा, कब जाओगे? शाम तो हो गई है। अच्छा, आप लोग इसी गांव के, एक ही गांव के हैं? अच्छा, तो कहाँ जाएंगे घास काटने के लिए? ऊपर जाएंगे, तो पाती लेने जा रहे हैं। अच्छा, पाती लेने, तो कब आओगे फिर? शाम ही हो जाएगी, रात हो जाएगी। 6 बजे तक आ जाएंगे। 6 बजे तक आ जाओगे, बस टाइम से आ जाओगे, मौसम भी खराब हो रहा है। अच्छा, तो घर में क्या है आपके, गाय बच्चे वगैरह? गाय है। हाँ, गाय भैंस सब है। और गाय। अच्छा, खेती बाड़ी क्या है? और बस कृषि, मतलब खेती बाड़ी, ऐसी सब्जी ऐसी। चलो अच्छा है, तो आजीविका चल जाती है। चलिए, अच्छे इलाके में रहते हो आप लोग ना? बिल्कुल। ये लोग हो, मैं तो यहीं पे रहती हूँ, ये घास जा रहे हैं। अच्छा, दुकानदार हैं आप, ये कहिए ना फिर। अच्छा, ठीक है, ओके। तो ये हिमालय के बिल्कुल जड़ में है। जो लोग यहाँ पर रहते हैं, ये लोग खुशकिस्मत हैं बहुत। ये बिल्कुल हिमालय की जड़ में रहते हैं, हिमालय के नज़दीक, पोल्यूशन, शोर शराबे से बिल्कुल दूर। अच्छा, और कुछ जड़ में वाले तो? हाँ, ठीक है, आप भी हो। आप कौन सा उसमें रहो, इतना बढ़िया मुल्क है आपका ये। तो अब थोड़ा सा रह गया है रात्रि यहाँ से, और थकान भी हो गई है। अभी तो रात्रि है, फिर उसके बाद वहाँ गोगिना है, फिर गोगिना से उधर नामिक है, वहाँ नामिक गोगिना जाओगे, वहीं है हिमालय के नीचे। रोड ऐसी है? हैं? हाँ, रोड ऐसी है। नहीं, खास क्या है गोगिना में, ऐसा कुछ खास है? हाँ, क्या दिखाने? अच्छा, झरना है। अच्छा, वहाँ से थोड़ा ही होता है, 2 किलोमीटर होगा। अच्छा, तो कल हो पाएगा? आज कहाँ हो पाएगा? कल ही हो पाएगा। तो थकान अभी टाइम है। जंगल जा रहे हैं अभी। अच्छा, गोगिना हुआ मतलब वहाँ क्या है ऐसा बताओ तो सही। खाली झरना और कुछ नहीं? स्टेशन भी है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, यहाँ से अच्छा है, चलिए ठीक है। बच्चों नमस्ते, जय हो, जीते रहो, शाबाश। क्या बात है, छुट्टी हो गई? हाँ। अच्छा, कहाँ पढ़ते हो? अच्छा, और कितने में हो? 4। अच्छा, कहाँ घर है? गाँव में ही? कहाँ पर? अच्छा, पैदल जाओगे यहाँ से? हाँ। अरे, खाना खाया? हाँ। कहाँ खाया? अच्छा, स्कूल में खाया? हाँ। बहुत बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी। हाँ। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, अच्छे बच्चे हैं बहुत।
और भाई हो गई छुट्टी? गुड। नमस्ते, नमस्कार। और बच्चों की छुट्टी हो गई है, इसका मतलब 3:30 बज चुका है। नमस्ते जी, नमस्ते। तो अच्छे बच्चे हैं। हेलो, नमस्ते। कितने अच्छे बच्चे हैं, देखो सब नमस्ते कर रहे हैं। ये होता है, देखो नैतिक शिक्षा जो अभिभावकों द्वारा और टीचरों द्वारा दी गई होती है, वो ये होती है। अगर हमारे तरफ के बच्चे होते ना अभी स्कूल से आते हुए, वो वह 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 जानवरों की तरह चिल्लाते, तो ये होती है शिक्षा, परवरिश और शिक्षा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा और संदेश भी है। और बच्चे नमस्ते, ये देखो नमस्ते, कितना अच्छा है, क्या बात है। वह नहीं कर रहे हैं जैसे हमारी तरफ के बच्चे करते हैं, वह करते हैं। देखो नमस्ते, देखो सब नमस्ते कर रहे हैं, शाबाश, नमस्ते। आओ, पानी की प्यास लगी है, इसे पी के आया है। आइए। तो लोग, हाँ जी, क्या नाम है? अच्छा, तो ये इनको जंगल से लेके आ रहे हैं अभी? नहीं, तो घर से। अच्छा, आप जंगल ले जा रही हैं? नहीं। अच्छा, पानी पिलाने गई। पानी पिलाने के लिए? तो आप घर में? अच्छा, गांव यही है आपका? हाँ। ठीक।
ये आगे होम स्टे वगैरह बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, देखो होम स्टे बना रखे लोगों ने। इसके बाद फिर पिथौरागढ़ का एरिया लग जाएगा और रोड पता नहीं है कहाँ तक है ग्राम पंचायत गोगिना ही है। तो चलो थोड़ा आगे और चलता हूँ, आई गया हूँ तो। अरे बाप रे, तो मैं यहाँ तक आ गया। इससे आगे फिर रोड बहुत ज़्यादा कच्ची है, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कुछ कोई मिलता है तो बात कर लेता हूँ। एक पुराना मंदिर भी दिखाई दे रहा है गांव का। तो ये गांव का काफ़ी पुराना मंदिर नज़र आ रहा है। तो इसमें एक बार देखते हैं। मेरे ख्याल से शिव मंदिर है ये, क्योंकि सामने नंदी महाराज बने हुए हैं और ये शिव मंदिर होगा गांव का। इसे खोलता हूं मैं। ये शक्ति रूप में है यहाँ पर। तो मंदिर है यहाँ का, ही गांव का, और काफी पुराना लग रहा है। इसके स्ट्रक्चर से लग रहा है काफी पुराना है। हाँ, स्ट्रक्चर बता रहा है कि काफी पुराना है। मैं बाकी गांव में कोई लोग मिलता है तो उनसे पूछता हूँ कि कितना पुराना मंदिर है, क्या है। देखिए धूनी जली हुई है यहाँ पर। ये धारा है गांव का। ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो बहते पानी को हमारे गांव के पुराने, हमारे पहाड़ के पुराने लोग इस तरह से, ये देखिए गाय के मुख की आकृति बना रखी है, ये शेर के मुख की आकृति बना रखी है। तो इस तरह से अपनी कला के प्रति उनका एक प्रेम था, तो उसको वो दर्शाने के लिए धारों के, अदरवाइज पाइप से भी पानी आता ही, लेकिन एक उनका एक दिमाग में एक अलग सी चीज़ें चलती थी उस समय। तो वही चीज़ आगे आज हमारी नई पीढ़ी भी फॉलो कर रही है। अच्छी बात है ये। तो ये देखिए नया बनाया हुआ लग रहा है ये। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं। बहुत मीठा पानी है धारे का। तो नगला पानी, ठगला पानी है, नगला पानी है, पता नहीं। तो चलिए अब आया हूँ तो एक आध घर से लोगों से मिलता हुआ जाता हूँ। जो भी मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, जो मिल जाए। चलिए चलते हैं इस घर में, कोई मिलता है तो। कोई नहीं है, यहाँ ताला लगा है। ये लग रहा है कहीं बाहर गए हैं। तो ये बाजार है गोगिना का, छोटा सा बाजार है, गांव की जरूरत के हिसाब से लोगों का मार्केट है। धारी चौराहा गोगिना, पूर्व भगवान सिंह हवलदार। तो छोटी मोटी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे आपको लगभग मिल जाएंगी मेरे ख्याल से। ये क्या है? ये शायद गोदाम है दुकान वालों का, और पेंट वगैरह की दुकान भी है। और ये है ऊपर गांव। गांव में जाने का टाइम तो मेरे पास नहीं होगा अभी। चलिए कुछ लोग हैं, उनसे मिलते हैं, बात कर लेते हैं। नमस्ते, कैसे हैं? यहीं के हैं आप? अच्छा, ये है शॉप। हाँ जी, क्या नाम हुआ आपका? कुंवर सिंह जी। तो यहीं गोगिना में ही रहते हैं? अच्छा, ऐसा है यहाँ पर, क्या है खासियत यहाँ देखने लायक? यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप हुआ। टूरिज्म काफ़ी मार्च के बाद तो अच्छा चलता है। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, जून 15 जून तक अच्छा स्कोप रहता है यहाँ पे।
और व्यवसाय भी वही हुआ और कृषि प्रधान हुआ ये। कृषि प्रधान तो हुआ ही खैर। बाकी आप लोग उसके बाद टूरिस्ट सीजन पे उस पे आपका बिजनेस चलता है? बिजनेस चलता है। अच्छा, क्या क्या और इसके अलावा क्या क्या सर्विसें देते हो यहाँ से आप? यहाँ वैसे होटल हुए, होम स्टे है। होम स्टे कौन सा है आपका? तिल्लो होम स्टे का। ये कहाँ है? ये मेरा पीछे है बगल में। अच्छा, होम स्टे भी है। अरे वाह, क्या बात है। क्या है चार्ज, क्या किस तरह के चार्जेस हैं? अब चार्जेस ऐसा है कि सीजन और ऑफ सीजन का अलग अलग होता है। चलिए दिखा दीजिए। तो चलिए इनका भैया का होम स्टे देख लेते हैं। तो इतना दूर दुर्गम में एक होम स्टे इन्होंने बना रखा है, क्या बात है। तो मेरे लिए तो फिक्स हो गया, मैं अगली बार आऊंगा तो मैं इसी में रहूंगा। ये देखिए सर, ये इन्होंने होम स्टे बना रखा है, क्या बात है। अपने ही घर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इन्होंने होम स्टे बनाया हुआ है, क्या बात है जी। और इसका चार्ज सुन दो, कितना चार्ज है इसका? मैक्सिमम ऐसा वैसे कोई मैक्सिमम नहीं है। और तो मुझ जैसे गरीब लोग आएंगे तो 500 में मिल जाए? बहुत ही कम, 500 तो सीजन में चलता है। अच्छा, वाह क्या बात है। और वैसे 200 रुपया। 200 रुपया? 200 रुपया बेड। क्या मजाक कर रहे हो यार, सही में 200 रुपए में ये डबल बेड, इतना आलिशान रूम 200 रुपए में? 200 रुपये यार ये क्या बात है यार, मैं तो 500 कह रहा हूँ। खाना भी सस्ता हुआ, खाना भी हमारा। अच्छा, खाना भी अंदर है। आप कौन बनाता है खाना? मम्मी लोग बनाते हैं। अरे वाह क्या बात है। और यहाँ वैसे नॉर्मल खाना जो पहाड़ का खाना होता है 80 रुपये में देते हैं, 80 रुपये डाइट देते हैं। तो मैं आपके होमस्टे का नाम अपने इसके डिस्क्रिप्शन में डालना चाहूंगा और आपका नंबर, ठीक है। आप सुन लीजिए, इतना सस्ता, ये बिल्कुल नामिक ग्लेशियर की जड़ में इतना सस्ता होमस्टे 200 रुपए कह रहे हैं, तो मुझे तो मजाक लग रही है। और सीजन में कितना? 500। सीजन में 500, ऑफ सीजन में 200। चलिए बहुत है, कोई 500 भी बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बढ़िया आलिशान, ये तो आप हम शहर में तो 10,800 का रूम मिलेगा हमें ये। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आप अपना मुंह मुझे दे दीजिए। तो हमारे पहाड़ के लोगों में अपने अतिथि के प्रति जो ये सम्मान है वो इस चीज को दर्शाता है। मतलब कोई लूट मारी नहीं है, बहुत ही जायज से भी कम रेट है। 200 रुपये में तो होटलों में डोरमेट्री नहीं मिलती है। तो मेरा नेक्स्ट टाइम का फिक्स हो गया, मैं कभी आऊंगा अप्रैल में या मई में, तो यहीं पे रुकूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बागेश्वर जिले का लगभग लास्ट है, हालांकि इससे आगे एक गांव और है, लेकिन मार्केट ये लास्ट है, इसको गोगिना कहते हैं। तो यहाँ पर आप आए कभी तो यहाँ पर एक होम स्टे भी बना हुआ है, रिजनेबल दरों में आपको यहाँ पे रहने का मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप आगे को बढ़ सकते हैं। देखिए हिमालय का, बिल्कुल हिमालय की जड़ में है, सामने बिल्कुल हिमालय की ठंडी हवाएं में महसूस कर सकता हूँ उस वक्त चेहरे पे अपने। इससे आगे ग्लेशियर भी है, हीरामणि ग्लेशियर है, नामिक ग्लेशियर है। तो ये बाजार है छोटा सा, गाँव के लोगों की जरूरत के हिसाब का। क्या नाम है आपका? सोनाली रौतेला। सोनाली रौतेला। तो क्या करते हैं घर में? और मैं हाउसवाइफ हूँ। हाँ। और साथ साथ सिलाई करती हूँ। सिलाई की आप ही क्या है? तो सिलाई सेंटर है ये? अच्छा, तो कितने लोग हैं यहाँ पे सिलाई के लिए, सीखने के लिए आते हैं? सीखने के लिए आते हैं 20-25 महिलाएं। 20-25 महिलाएं आ जाती हैं? यहाँ पे नहीं सिखाती, मैं यहाँ पे अपने घर के लिए सीखती हूँ, तो हमें पंचायत घर में सिखाती हूँ। पंचायत घर में सिखाते हैं, तो उनको तो उससे कितना हो जाता है? हो जाता है लगभग अपनी आय जैसी चली जाती। अपनी आय जैसे चल जाती है। आपने कहाँ से सीखा ये? मैंने हल्द्वानी से। हल्द्वानी से सीखा। तो ये एक उदाहरण है, आप अपने दम पे, आप अपने ऊपर आप निर्भर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा घर का काम वाम? घर काम तो सभी होता है, गाय है एक, उसका सभी करना पड़ता है। वो भी करना पड़ता है। खेती बाती भी होगी ही होगी। खेती बाती यहाँ है, और ऊपर है एक मकान और ऊपर है, तो वहाँ का भी देखना पड़ता है। अरे वाह क्या बात है, आपका एक एग्जाम्पल है। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा अपने, ये सारी डिटेल्स है इनके होम स्टे की। तो कभी आप आए, यहाँ से गुजरे आपकी हो, तो यहाँ पर होम स्टे है, यहाँ पे आप जरूर रुकें। हालांकि बड़े बड़े भी हैं, लेकिन आपको बिल्कुल जायज़ रेट पे बहुत बढ़िया घर का खाना मिलेगा। तो मैं इसका नंबर डाल दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी आप आएँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो चलिए ठीक है। नमस्ते, कैसे हो? अरे वाह, क्या नाम है आपका? चंदा रौतेला। आपका? अच्छा, क्या कर रहे हो? अच्छा, दुकान आप ही बैठते हो? हाँ। जा बाबा, तो आप ही बैठते हो दुकान में? हाँ, कभी मैं कभी पापा। अच्छा, और कितने में पढ़ते हैं? 11th में। हाँ। अच्छा, तो यहाँ तो आपके मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है? नहीं है। तो कैसे चलता है काम? रात को चलता है हल्का। रात को थोड़ा सा चल जाता है। हाँ। अच्छा, पापा कहाँ हैं? पापा अल्मोड़ा गए। अल्मोड़ा गए हैं, तो आप ही बैठते हो दुकान में? हाँ। नमस्ते, क्या नाम है? आज छुट्टी के दिन कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन जा रहे हो? चलो एहसान कर रहे हो। दुकान में कुछ लोग हैं। भैया नमस्ते। भैया नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। यहीं के हैं? हाँ। अच्छा, और क्या है कारोबार? कुछ सर क्या होता है, कारोबार ठंड का समय है। अच्छा, कारोबार त्योहार तो कह रहे हैं आज, तो धूप सेक रहे बैठ के। तो और क्या है यहाँ पे गांव में स्थिति किस तरह की है, क्या है, थोड़ा बताइए। तो क्या है, दिख ही रहा है, ना नेटवर्क
ऐसी है। नेटवर्क नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यार, नेटवर्क। बिल्कुल ही नहीं साहब। आदमी यहाँ से फोन करने के लिए उधर चले गए, वो कापड़ी के ऊपर जाते हैं। हे भगवान, आप लगा लो यहाँ से वहाँ जाना है। तो रोज इस चीज को फेस कर रहे हो। रोज आज हम लोग 5G के युग में हैं और आप लोगों के पास सिग्नल तक नहीं है बात करने के लिए। कहाँ से कुछ हुआ ही नहीं था। तो कभी इतने बहुत लोग, परेशान हो आबादी तो जाते अच्छी हैं। खासी है, एक टावर की मांग तो आप कर सकते हैं। अरे सर धोखा देते जाते हैं, कह के जाते हैं धोखा देके। चुनाव के टाइम आएगा बोलेंगे हम 1 महीने में 2 महीने में टावर देके जाएंगे बोलते हैं जी। और लेकिन धोखा दे देते हैं। आपने चुनाव तक कर सम्मिलित रहेंगे, उसके बाद देखते नहीं। ये तो उनकी फितरत है, ऐसी हुआ। ये फितरत है उनकी। हाँ। और यही हमारे पहाड़ का दुर्भाग्य भी है, क्योंकि उनको पता है कि मान लिया वोट का बहिष्कार ये कर भी देंगे तो कितना फर्क पड़ेगा, 100 वोट, 200 वोट, 500 वोट, हाँ। क्या फर्क पड़ता है, वो तो लाखों वोटों से जीत जाते हैं, हजारों से जीतते तो हैं, फिर हाँ। तो ये चीज है, तो ये थोड़ा सा विडंबना भी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अच्छे समय आएगा, है ना। थोड़ा सा सरकारों को भी सोचना चाहिए, है ना, बहुमत की आड़ में इस तरह का वो नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, सड़क की सुविधा तो मैं देख रहा हूँ, पहले रोड खराब थी, थोड़ा रोड थोड़ा सा ठीक हो गई है। अरे क्या हुआ सर, ये देखो क्या हालत है रोड की। आप पहले बहुत कच्ची थी। हाँ ना? पहले देखा आपने, अभी देखो रोड की कैसी हालत हो। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? उमेश रोतेला। हाँ यही अच्छा, यहाँ रोतेला और टाकुली और दानू दानू सब रावत पे रहते हैं। रावत भी रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। है ठीक ये गोगना है हमारे पशुपालन के लिए, क्या है, निंगाल है और बांस है, प्रूस है, तो ये शोषण भी होता है इधर, बहुत होता है शोषण। कोई अपने नौकरी करते हैं और व्यवस्थाएं कुछ होते नहीं, वो भी क्या नौकरी करते हैं, होटलों में जाते हैं वही नौकरी करते हैं। और धन मलना है उन्होंने, यहाँ और कोई रोजगार हुआ ही नहीं है, तो इसलिए सारे बाहर आप ये बुजुर्ग लोग हैं, हम ये ऐसे ही बुढ़ापे में, अब हमारा बस का फालतू कोई काम हुआ ही नहीं और दिन निकालने हमने किसी तरीके से। चलिए, तो सीमांत एरिया का भी विकास होना चाहिए। हाँ अब तो थोड़ा थोड़ा हो ही रहा है विकास, ऐसा नहीं। पहले हमारे यहाँ रोड में हम सामा और बरहारी तक का पैदल जाते थे, वहाँ से राशन बीच में बो के लाते थे लोग, यहाँ से 2 दिन में पहुँचते थे हम यहाँ बरहारी से पैदल। वो पे भराड़ी से 2 दिन में पहुंचते थे। हाँ, पैदल। उस समय रोड ही नहीं हुई तो ठीक ही चला थी, सिर्फ इतना है रोड तक काटी, लेकिन डामर सही नहीं। चलो, बाकी और संचार सुविधाएं भी होनी चाहिए। हाँ संचार सुविधाएं होनी चाहिए। सबसे दिक्कत हमको अब सब ठीक ही है, सिर्फ हमारे नेटवर्क से बहुत दिक्कत है। चल। हम टावर दे के जाएंगे, हमारे बहराल जी आए, उन्होंने बोला 3 महीने में हम टावर खड़े कर देंगे। उनकी गई सरकार, फिर दूसरा विधायक बना, वो आए, उन्होंने बोला यहाँ हमारे सचिवालय में आए, उन्होंने बोला यार हम तुमको 2-3 महीने में टावर दे के जाएंगे। हाँ उनका पे आप ऐसे ही होता है, ये फितरत है सभी की। और भाई कहाँ से, क्या हाल है, कहाँ से आना हो रहा है? कोई करने वाले नहीं है। क्या चाहते हो? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थी उच्च हिमालयी क्षेत्र के जड़ों में रहने वाले गांव के लोगों की समस्याएं, लेकिन अब कहें भी तो किससे कहें? हाँ, किससे कहें? लेकिन अब इन्होंने अपने इस समस्याओं को अपने साथ ही ढाल लिया है। हाँ। समस्याओं के साथ रहने की आदत डाल ली है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अब हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो भी चल ही रहा है ना। तो हमारे पहाड़ के लोगों की यही खासियत है कि समस्याओं के साथ वो लोग अपने आप को ढालना सीख लेते हैं और जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।